संजय मिश्रा शौक ने कहा था कि आशिक है तो अंगारों पे चल सकता है, 100 बार गिरे फिर भी संभल सकता है, हासिल है मुझे उनकी गुलामी का शरफ, सूरज मेरे आंगन से निकल सकता है। वाली आसी ने कहा था कि तू अगर इश्क में बर्बाद नहीं हो सकता, तू अगर इश्क में बर्बाद नहीं हो सकता, जा तुझे कोई सबक याद नहीं हो सकता, दिल के सहरा में कोई फूल खिला दीवाने, वरना ये शहर तो आबाद नहीं हो सकता। यकीन फैजाबादी ने कहा था कि मदीना आपने सोचा है लेकिन मदीना आपने देखा नहीं है, कोई ऐलान कर दे आशिकों में नबी के इश्क में धोखा नहीं है। किसी मौके से मैंने कहा था कि नहीं सोने के पिंजरे से रिहा होने नहीं देंगे, तुझे ये दिल मदीने से जुदा होने नहीं देंगे, वजू के वास्ते पानी नहीं ताजा लहू लाओ, नमाज़े इश्क हरगिज़ हम क़ज़ा होने नहीं देंगे। राजेंद्र सिंह प्रशांत बेदी सहर ने कहा था कि इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद बेजारा तो नहीं। एक बहुत ही मशहूर शायर ने कहा था कि इश्क इंसान को कलंदर वली करता है, इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है। मगर इकबाल ने इन तमाम शायरों की शायरी पे मोहरे तस्दीक सब करते हुए आखिर में कहा था कि क़ुव्वते इश्क से हर हस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। हम आपकी खिदमत मुबारकबाद पेश करते हैं, जो हजरात तशरीफ ले आए हैं, जो हजरात बैठ चुके हैं, जो हजरात खड़े हैं, हम सब की खिदमत मुबारकबाद पेश करते हैं। मेरे अजीज शायर, शायर इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर, जिस शायर ने हिंदुस्तान के अलावा साउथ अफ्रीका का भी सफर किया है, जिस शायर ने हिंदुस्तान के अलावा दुबई का भी सफर किया है, जिस शायर ने हिंदुस्तान के अलावा बांग्लादेश का भी सफर किया है, जिस शायर ने हिंदुस्तान के अलावा भूटान का भी सफर किया है, जिस शायर ने हिंदुस्तान के अलावा नेपाल का भी सफर किया है, मेरे लिए बहुत सारी आसानियां पैदा हो गई हैं कि मेरे अजीज भाई शायर इस्लाम जनाब दिलबर शाही, जबकि इतना मशहूर शायर, इतना मकबूल शायर, हिंदुस्तान का बड़ा शायर, वो कभी ये नहीं चाहेगा कि जलसा शुरू हुए बगैर हम चले जाएं, मजमे को इकट्ठा करें, मजमे को जमा करें, ये वही कर सकता है अल्लाह ने जिसका दिल बड़ा किया। ये सबसे बस की बात नहीं है मेरे भाई, सबके बस की बात नहीं है कि नहीं। नायब काज़ी शहर मेरे मुहसिन मेरे हमदर्द हजरत अल्लामा मौलाना मंजूर आलम साहब क़िबला मदनी जलवाबार हैं, जनाब तबारक अंजुम बैठे हुए हैं, जनाब अज़मत रज़ा भागलपुरी जलवा अफरोज़ हैं, जो लोग बैठ गए हैं हम उनकी खिदमत मुबारकबाद पेश करते हैं। जो हजरात खड़े हैं हम उनसे गुजारिश करेंगे कि इस तरह से खड़े खड़े आप थक जाएंगे, हम ज्यादा तो आपसे नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ हम इतनी बात जरूर कहेंगे कि हजरत अली का नाम आपने सुना होगा, ये हजरत इमाम हसन हजरत इमाम हुसैन के वालिद मोहतरम हैं, फातिह खैबर हैं, दामाद पैगंबर हैं। हजरत अली से किसी ने पूछा था हजरत ये बताइए आप हमेशा जमीन पर क्यों बैठते हैं, तो हजरत अली ने फरमाया था कि जमीन पर बैठने वाला कभी गिरता नहीं है। नहीं समझे आप, कुर्सी पे बैठने वाला आदमी गिर सकता है, तख्त पे बैठने वाला आदमी गिर सकता है, सोफे पे बैठने वाला आदमी गिर सकता है, लेकिन जो जमीन पर बैठता है वो कभी नहीं गिरता है। इसलिए कि खाकसारी की चमक से कहकशा हो जाओगे, खुद को तुम रखो जमीन पर आसमां हो जाओगे। मेरे भाई आदमी जमीन से पैदा होता है, मिट्टी से पैदा होता है, मिट्टी में दफन होता है, कयामत के दिन इसी मिट्टी से आदमी उठाया जाएगा, है कि नहीं। जो खानदानी लोग होते हैं वो हमेशा जमीन पर बैठते हैं, जमीन पर बैठने से आदमी की हैसियत कम नहीं होती है, उसका मर्तबा खुदा के नजदीक बढ़ जाता है। जो लोग जमीन पर बैठते हैं आसमान के फरिश्ते उनकी हाजिरी दर्ज करते हैं। हम आपसे गुजारिश करेंगे, आप मेरे शहर से ताल्लुक रखते हैं, आप मेरे अजीज भाई हैं, आप खड़े क्यों हैं, चंद लम्हे के लिए बैठ जाइए, जितनी देर आपको बैठना है उतनी देर बैठ जाइए, उसके बाद आप उठकर चले जाएंगे, हमें कोई इतराज नहीं होगा।